नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान का पार्ट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी तीसरी क्लास है। दोस्तों ये इससे पहले दोस्तों हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट से, ठीक है, CDP से। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की। ठीक है दोस्तों, यूपी टेट 2026 की, और यूपी टेट 2026 के लिए हमारी क्लासेस हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। रोजाना जुड़िए क्लास से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके वन लाइनर की फॉर्म में होंगे, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी। ठीक है, क्वेश्चंस और आंसर होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, और वीडियो को अच्छे से वॉच करें, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए, कॉपी और पेन से साथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि क्वेश्चंस और आंसर हैं तो आप लोग इनको एक नोट्स भी बना सकते हैं वन लाइनर की फॉर्म में। तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, जहाँ पर भी आपका दोस्तों CDP पूछा जाता है, बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास। तो क्लास को पूरा वॉच करें और अच्छे से देखें। ठीक है, जैसे आपका CTET हो गया, यूपी टेट हो गया, और सुपर टेट हो गया, रीट, एस टेट एंड ऑल टेट, जितने भी आपके टेट होते हैं, जितने भी आपके दोस्तों टीचिंग से संबंधित एग्जाम होते हैं, सभी में दोस्तों आपकी CDP पूछी जाती है। तो 30 नंबर की दोस्तों आपकी यूपी टेट में पूछी जाती है। तो 30 नंबर की हम तैयारी कर रहे हैं, और 30 में से 30 ही क्वेश्चन आप लोग सही करके आएंगे। ठीक है, यूपी टेट 2026 में, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये आपके संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक अध्ययन के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। मुख्य रूप से प्याजे जो है किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक के लिए। तो ऑप्शन, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करें जितने भी दोस्त आपके यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ये आपका स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो दोस्तों उसकी बुद्धि लब्धि होगी दोस्तों 125। कितनी होगी दोस्तों? 125। ठीक है, इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था। ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो मैंने आपको बताया था, तो आप लोग उसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन मतलब थिंकिंग। ठीक है, जब हम सोचना प्रारंभ करेंगे तो सोचने से पहले क्या होना चाहिए जिससे कि हमारी सोच विकसित हो, जिससे कि हमें सोचें, उस परेशानी को हल करने की चीज़ें खोजें। ठीक है, तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए दोस्तों समस्या इंपॉर्टेंट होती है, समस्या आवश्यक है। जब तक दोस्तों हमारे पास समस्या नहीं होगी हम कोई भी चिंतन नहीं करेंगे, समस्या सामने होगी तो हम चिंतन करेंगे दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि चिंपैंजी वाला आप लोग पढ़ा होगा, चिंपैंजी जो सुल्तान था उसके लिए दोस्तों पहले समस्या क्रिएट करी गई। ठीक है, ऊपर केले टांग दिए गए और नीचे बॉक्स डाल दिए गए, तो उसने बहुत प्रयास किया केलों को उछल के और कूद के तोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया। तो उसके मन में समस्या को समाधान आया, समस्या का समाधान आया, समस्या एकदम से आई, मतलब थिंकिंग जो है। ठीक है, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये जो बॉक्स पड़े हैं इन बॉक्स को एक के ऊपर एक लगा करके मैं केले तोड़ लूँ। तो उसने इस तरीके से अपनी समस्या का समाधान किया था। ठीक है, चिंतन उसने सोचा, समस्या आई सामने, उसने सोचा और केले पकड़ लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत
सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ये आपका स्पेयरमैन ने किया था। याद रखिएगा, इन्होंने दोस्तों सामान्य कारक जिसको जी फैक्टर कहा और विशिष्ट कारक जिसको एस फैक्टर कहा। ठीक है, दो प्रकार के कारक बताए इन्होंने। तो यहाँ पर हमारा स्पेयरमैन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस अवस्था में होता है? ठीक है, तो ये किशोर अवस्था में होता है दोस्तों। 11 वर्ष से शुरू होती है। ठीक है, 11 से 18 वर्ष। ठीक है, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा है स्टेन हॉल ने, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किशोर अवस्था हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? तो दोस्तों ये आपका सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है? तो शिशु जो होता है, नवजात बच्चा जो होता है, उसका जो अधिकांश व्यवहार होता है वो दोस्तों आपका मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि जिसको सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था दोस्तों, बनमानस पे किया था। ठीक है, बनमानस पे, जिसका नाम दोस्तों सुल्तान था। अभी मैंने आपको बता दिया कि एक बॉक्स में एक कमरा था। कमरे में दोस्तों उसने क्या किया, केले टांग दिए गए। ठीक है, केले टांग दिए और उसमें बहुत सारे बॉक्स भर दिए। ठीक है, तो चिंपैंजी जो था, मनमानस जो था सुल्तान, उसने बहुत कोशिश की उनको पकड़ने की, लेकिन उसके हाथ नहीं आए। अचानक उसकी दोस्तों सूझ आई उसके अंदर। ठीक है, चिंतन हुआ और उसने दोस्तों उन बॉक्सों को एक ऊपर लगा करके उसने केलों को पकड़ लिया और अपनी भूख बुझा ली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका सिद्धांत है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनमानस हो जाएगा। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था बनमानस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको टेट कहा जाता है, ठीक है, का विकास किसने किया था? तो दोस्तों ये आपका मरे ने किया था। किसने किया था? मरे ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट जो हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये मरे ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाल्यावस्था होती है? तो दोस्तों बाल्यावस्था का जो काल है वो दोस्तों आपका 6 से 12 वर्ष होता है। उसके बाद किशोर अवस्था हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 12 से 18 तक। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और शैश अवस्था जो होती है वो दोस्तों आपकी 0 से 5 वर्ष होती है, और 0 से 5 और 6 से 12 ये आपकी बाल अवस्था हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 6 से 14 वर्ष के लिए लागू है। संविधान में अनुच्छेद 21 से जो है इसी के लिए है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा के लिए, तो 6 से 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? तो दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, क्या है? व्यवहार का विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये आपका स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? ठीक है, हिंदी के जो अक्षर होते हैं दोस्तों, बच्चा जो है किस आयु में पहचानने लगता है? तो दोस्तों ये 5 वर्ष की आयु में पहचानने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है, ठीक है, ये दोस्तों आपकी 1900 से मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक माने जाते हैं, और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी हैं वो, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 1900 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ठीक है, प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है दोस्तों, किसने दी थी? 4 अवस्थाएं। औपचारिक संख्यात्मक अवस्था पूछिए हमसे दोस्तों, जो आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है, कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है जड़ बुद्धि वाले की? तो दोस्तों आपकी 70 से कम होती है। ठीक है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, ये सभी बच्चे किस में आते हैं? जड़ बुद्धि वाले बालक आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गर्भ में जब बच्चा होता है उसको विकसित होने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों आपकी 280 दिन लगते हैं। ठीक है दोस्तों, 280 दिन, इसको आप लोग याद रखिएगा। 9 गुणा 27 9 गुणा 3 कर लीजिए। ठीक है, 9 तिया कितने होते हैं? 27 होते हैं, मतलब 270, तो 80 दिन ही लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जिसको मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो दोस्तों ये आपके थॉर्नडाइक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? थॉर्नडाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? उपनयन संस्कार तो दोस्तों ये आपको वैदिक काल में किया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर पूछ लेकर के आया हूँ और ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं। कितने में पूछे गए हैं? यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोहलर ने विकास का कौन सा सिद्धांत दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलर ने विकास का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों ये आपके नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, कौन सा दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संवेगों की उत्पत्ति होती है, संवेग मतलब इमोशंस। ठीक है, तो संवेगों की जो उत्पत्ति होती है वो दोस्तों कहाँ से होती है? मूल प्रवृत्ति से होती है। कहाँ से होती है? मूल प्रवृत्ति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? रॉस ने, ठीक है, रॉस ने जो दोस्तों संवेगों को कितने प्रकार में बांटा है? तो दोस्तों 3 प्रकार में बांटा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तत्परता का नियम किसने दिया है? तत्परता का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों तत्परता का जो नियम दिया वो थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने के थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए? 3 मुख्य नियम बताए थे। ठीक दोस्तों, कितने बताए थे? 3 मुख्य नियम। और गौण कितने बताए थे दोस्तों? गौण बताए थे इसे 5 नियम। ठीक है दोस्तों, तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम बताए थे। लॉ ऑफ रेडीनेस, ये दोस्तों किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये आपके थर्स्टन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा? तो शारीरिक रचना के आधार पर दोस्तों व्यक्तित्व को जो किसने बांटा? क्रस्मर ने बांटा था। किसने बांटा था दोस्तों? क्रस्मर ने। कितने? 3 भागों में। 3 तरह के लोग बताए इन्होंने, खिलाड़ी, शक्तिहीन और ठिगना और बोना। ठीक है, व्यक्तित्व को 3 प्रकार में इन्होंने बांटा है शारीरिक रचना के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? सामूहिक बुद्धि परीक्षण किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये आपका अमेरिका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्राइड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? तो सिगमंड फ्राइड ने जो मूल प्रवृत्तियां बताई थी वो दोस्तों आपकी 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कितनी बताई थी? 2, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, इन्होंने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई हैं सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे ये दोनों हो जाएंगी, जीवन और मृत्यु। ठीक है दोस्तों, तो 2 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी से, सीडीपी से। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इससे पहली वाली जो दोनों क्लासें हैं आप लोग जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और चैनल की प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी। ठीक है, और यूपी टेट के लिए बहुत ही रामबाण क्लास है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, पहली बार में ही यूपी टेट निकलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।